खजुराहो एसडीओपी और थाना बमीठा पुलिस द्वारा बागेश्वर धाम क्षेत्र में स्थित होटलों, होमस्टे और गेस्ट हाउसों का किया निरीक्षण। पिछले दिनों गुरुवार को बागेश्वर धाम समिति और ग्राम के सरपंच और ग्राम रक्षा समिति सदस्यों के द्वारा छतरपुर एसपी ऑफिस पहुंचकर धाम पर हो रही अनैतिक गतिविधियों के संबंध में जानकारी दी और आगामी धाम पर होटल, होमस्टे, ढाबा की चेकिंग करने, धाम पर रह रहे काफी समय से रह रहे संदिग्ध लोगों की चेकिंग के लिए एक आवेदन दिया था, जिसके चलते आज शनिवार शाम को एसडीओपी खजुराहो मनमोहन सिंह बघेल और थाना प्रभारी बमीठा आशुतोष सोत्री, एसआई सिद्धार्थ शर्मा, चौकी प्रभारी चंद्रनगर और धाम समिति सदस्य के साथ पुलिस टीम ने बागेश्वर धाम क्षेत्र में संचालित होटलों, होमस्टे और गेस्ट हाउसों में यात्री रजिस्टर, आवश्यक दस्तावेज और सीसीटीवी कैमरों की जांच की। निरीक्षण के दौरान काव्य त्रिपाठी गेस्ट हाउस में रुके हुए यात्रियों के प्रवेश रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज का भी मूल्यांकन किया गया। एसडीओपी मनमोहन सिंह बघेल ने सभी होटल और होमस्टे संचालकों को चेतावनी दी कि वे अपने यहां ठहरने वाले यात्रियों के दस्तावेजों का सत्यापन करें और होटल होमस्टे संचालन की अनुमति सुनिश्चित करें। एसडीओपी खजुराहो ने सभी संचालकों को अनाउंसमेंट करते हुए 2 दिन का समय दिया, जिसके भीतर उन्हें अपने सभी दस्तावेज तैयार करने होंगे। इसके बाद यदि किसी भी होटल, होमस्टे या गेस्ट हाउस में रजिस्टर, सीसीटीवी और यात्रियों की जानकारी में कोई विसंगति पाई जाती है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अतिरिक्त बागेश्वर धाम क्षेत्र में संचालित ई रिक्शा और टैक्सी चालकों को निर्देशित किया गया कि वे अपनी ई रिक्शा और टैक्सियों में सवारियों की संख्या सीमित रखें। यदि किसी भी रिक्शा, टैक्सी या ई रिक्शा में निर्धारित संख्या से अधिक सवारियां पाई जाती हैं तो चालक के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सभी चालकों से अनुरोध है कि वे अपने आधार कार्ड और ई रिक्शा, टैक्सी से संबंधित दस्तावेज बागेश्वर धाम चौकी में जमा करें, जो धाम पर परिचालन कर रहे हैं। एसडीओपी खजुराहो ने धाम पर संचालित मिठाई दुकानदारों से अपील की कि वे शुद्ध और स्वच्छ मिठाइयों का विक्रय करें। यदि किसी भी दुकानदार द्वारा खराब या मिलावटी मिठाई बेची जाती है तो खाद्य विभाग द्वारा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान संदिग्ध घूम रही महिला से एसडीओपी मोहन सिंह बघेल ने पूछताछ करते हुए महिला के मौके पर आधार कार्ड नहीं मिलने पर निवास और कितने दिनों से रुक हुए और कहां रुकी हुई है की जानकारी ली। महिला द्वारा संतोषजनक जानकारी न देने पर धाम चौकी पुलिस को महिला के रहने वाले स्थान पर आधार कार्ड चेक करने के निर्देश दिए और सभी प्रतिष्ठान संचालकों से अनुरोध है कि वे धाम की गरिमा का ध्यान रखें। माइक से अनाउंसमेंट करते हुए सभी प्रतिष्ठान संचालकों को से एसडीओपी खजुराहो द्वारा आगामी 2 दिनों में प्रतिष्ठानों के सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान दस्तावेजों की जांच की जाएगी और किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान एसडीओपी खजुराहो मनमोहन सिंह बघेल, थाना प्रभारी बमीठा आशुतोष सोत्री, सिद्धार्थ शर्मा, शैलेंद्र चौरसिया, चौकी प्रभारी चंद्रनगर, थाना बमीठा बागेश्वर धाम समिति से ऋषि शुक्ला और बागेश्वर चौकी पुलिस बल मौजूद रहे। जी सर, आज बागेश्वर धाम पर होमस्टे ढाबा चेक किया, किस तरह की कमियां पाई? आज टीआई बमीठा और फिर एसआई सिद्धार्थ शर्मा के साथ बमीठा थाने के बल के साथ यहाँ बागेश्वर धाम में कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके संबंध में आज हम लोगों ने ढाबे और फिर जो संबंधित होटल ढाबे हैं इनको चेक किया गया, चिन्हित किया गया। कुछ जगह कमियां पाई गई, कुछ जगह आधार कार्ड, मोबाइल नंबर अपडेटेड नहीं है और कुछ जगह आधार कार्ड नहीं लेना पाया गया। उसमें ढाबे मालिक को और उनके ऑनर को चेतावनी दी गई है कि आप इनका प्रॉपर वेरिफिकेशन कराएं और फिर जो धाम में आसपास जितने भी होटल ढाबे हैं उनके जो ऑनर है, उनके साथ कर्मचारी है, उनका प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन कराना सुनिश्चित करें। इसमें 2 दिवस का टाइम दिया गया है। अगर ऐसी स्थिति बाद में अगर 2 दिवस के बाद हमारी एक टीम आकर के सभी होटल ढाबे हैं उनको चेक करेगी, वहाँ पे दस्तावेज चेक किए जाएंगे। अगर इसमें कमी पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध करने की कार्रवाई की जाएगी और जो कोई व्यक्ति संदिग्ध या फिर किसी प्रकार की अवैध गतिविधि में अगर संलिप्त है तो उस पर भी हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सबसे प्रायोरिटी हमारे यहाँ धाम के जो आस्था और श्रद्धालु आते हैं उनको हमारा उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना। हम इसके लिए तत्पर हैं और छतरपुर पुलिस इसमें मुस्तैदी से काम कर रही है। और ये ई रिक्शा वालों को भी हमने चेकिंग कराई है और उनको समझाइश दी गई है कि आप जो सवारियों की संख्या होती है वो सीमित रखेंगे। अधिक सवारी लाने ले जाने पर उनके मोबाइल नंबर, आधार कार्ड यहाँ पर जमा कराएंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसके पास आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन नहीं है उसको हम धाम में अनुमति नहीं देंगे। इस पे भी हमने जोर दिया है। थाना प्रभारी बमीठा भी इस बात पे बहुत फोकस्ड है, उनके द्वारा भी लगातार इसमें सतत कार्रवाई कराई जा रही है और फिर आगे भी कार्रवाई लगातार होगी। आधार कार्ड है आपके पास? दिखाइए। कहाँ रुकी हैं आप? कौन सी आंटी के पास? नाम बताइए। कहाँ पे? नाम बताइए। एक वीडियोग्राफी हो रही है। सुषमा आंटी कहाँ रहती है?
पास में थाने से 2 लोग जाएंगे, वेरिफिकेशन कराइए कुछ। आप यहाँ धाम में क्या सेवा सदस्य हैं जी? पेशी कर रही हैं, ठीक है। कितने दिनों से हैं यहाँ पे? आते रहती हैं, ठीक है। इनको वेरिफिकेशन कराइए, इनका ये कब से रुकी हुई है, किसके यहाँ रुकी हुई है, ठीक है। अपने थाने का स्टाफ आएगा, स्टाफ इनका वेरिफिकेशन कराइए। और अनावश्यक कोई यहाँ पर धाम में कोई गलत संदिग्ध लिप्त अगर अवस्था में पाया जाता है, गतिविधि में पाया जाता है, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये मेरा पहला और अंतिम, ये इसको आप अनुरोध माने या चेतावनी माने। मुख्यतः आप इसको चेतावनी मानेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा कि अगर रेपुटेशन में पाया जाता है किसी भी प्रकार से ऐसा कोई अवैध अगर गतिविधि में कोई लिप्त है तो उसमें कार्रवाई करेंगे। आपका आधार कार्ड अभी तक नहीं दिखाया आपने, चौकी पे आइए आप। बिना वेरिफिकेशन के यहाँ कोई भी नहीं रहेगा, चेक करवा दो आदमी जाओ। श्रद्धालु आता है आपके यहाँ तो कृपया करके उनका आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, उनकी फोटो सारा स्कैन करके उसकी फोटोग्राफी करके रखेंगे। अगर हमारे द्वारा चेकिंग के पास ऐसा पाया गया है कि कोई व्यक्ति आपके यहाँ रुका हुआ है और उसके पास आधार कार्ड नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी प्रवेश नहीं देंगे। कोई अनाधिकृत व्यक्ति या कोई ऐसा जोड़ा पाया जाता है जो संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है या किसी प्रकार से मादक पदार्थों का सेवन करना पाया जाता है, आपके गेस्ट हाउस में अगर किसी प्रकार से ऐसे कोई नशीली चीजों का विक्रय करना पाया जाता है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैं आप लोगों से बार बार रिपीट कर रहा हूं कि मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और जो समस्त ऐसे दस्तावेज हैं जो होटल संचालित कर रहे हैं, चाहे वो गेस्ट हाउस संचालित कर रहे हैं, आपकी बिल्डिंग फाइल आपके पास होनी चाहिए, आपके ऑनर का पूरा पता होना चाहिए, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका पूरा वेरिफिकेशन होना चाहिए। अगर ऐसा पाया जाता है कि वेरिफिकेशन नहीं कराया गया है तो उसको तत्काल वेरिफिकेशन करा लें। थोड़ा पास में आपको